बड़ी खुशी हुई आप लोग भी इनको कवर कर रहे हैं। किताबों का तो वैसे कहते हैं दौर गया, नहीं, किताब किताब है, वो एक ज़िंदगी है। किताब बैठ के बच्चों को, और ये जो माहौल होता है ना आपका बुक फेयर, इससे बहुत इंस्पायर होते हैं बच्चे और लोग आते हैं। ये सेकंड दफ़ा साल में दूसरी दफ़ा हो रहा है, पहले दिसंबर में था, अब 2 दफ़ा लग रहा है। तो बड़ी अच्छी बात है कि किताबों के लवर्स और किताबों के शौकीन यहाँ पे आए हुए हैं। लोगों को दोबारा अवेयर करें कि भाई किताब किताब है, और मोबाइल से बच्चों को, सोशल मीडिया से हम दूर करके किताबों की तरफ वापस लें, ये हमारा मिशन है इंशाल्लाह, और इस पर हम काम कर रहे हैं। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग कि तू किताब खां है मगर साहिब किताब नहीं। बेसिकली हमारा सुमित बुक जो है वो पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम है। आजकल के बच्चों का है ये कि वो या तो मोबाइल पे होंगे, टीवी पे होंगे। तो हम लोगों ने किया ये है कि हमारी जो कुछ बच्चा किताबों के अंदर पढ़ रहा है वही स्क्रीन पे देख रहा है। अगर आप हमारी तरफ स्क्रीन की तरफ दिखा सकें तो आप देखेंगे कि इस वक्त क्लास 1 के हिसाब से कुछ चीज़ें वीडियोज़ चल रही हैं। मतलब अगर बच्चा कोई पोएम किताब में पढ़ रहा है, सेम कैरेक्टर्स के साथ उनकी वीडियोज़ भी यूट्यूब पे और हमारे प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद है। एक यूट्यूबर को हर चीज़ पैसा नहीं होता, एक यूट्यूबर का बुनियादी हक होना चाहिए, असूल होना चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ों को भी प्रमोट करे। ठीक है, जब तक हम पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन किससे आए, किताब से आए, टेक्स्ट से आए, लेकिन हम लोग जो है इस चीज़ को तर्क करके आज पता नहीं किस चीज़ों को दिखा रहे होते हैं। आप देखें ना, मतलब मैंने तो इस पे 25 से 30 वीडियोस बना दी हूँ किताबों के ऊपर। मुझे बता दें, कोई यूट्यूबर के चैनल पे एक भी किताब की कोई पोस्ट, कोई वीडियो कोई नज़र नहीं आती। यार अफसोस होता है। मैं मेमन टीवी का शुक्रिया अदा करूँगा कि लोगों तक ये मैसेज आगे पहुँचा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ नज़र ही नहीं आएगी तो लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए, और भी चैनल्स को चाहिए कि इधर आएँ और ये सारी चीज़ें दिखाएँ। अलमनहल पब्लिशर अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ के हवाले से, रिलीजियस बुक्स के हवाले से, एजुकेशन बुक्स के हवाले से एक नाम है, एक ब्रांड है माशाल्लाह। और हमारे स्टॉल पे अल्हम्दुलिल्लाह हर मकतबा फ़िक्र के हवाले से और हर एज के हवाले से बुक्स मौजूद हैं, बच्चों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से। और हमारी सबसे ज़्यादा जो है ना मोस्ट पॉपुलर बुक जो है ना तारीख़ उम्मत मुस्लिमा है, इसकी जिल्द शशम भी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में आ गई है। जी, मेमन टीवी को आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और मैं ये देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेमन टीवी की जो वीडियोज़ हैं ना बहुत एजुकेशनल भी होती हैं और लोगों को अच्छी तरह जो है ना लोगों को समझाने के लिए, लोगों को चीज़ पहुंचाने के लिए बहुत डीपली, बहुत तरीके से जो है ना लोगों को हैंडल करते हैं। मानामा साथी दरअसल बच्चों का रिसाला है और इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए ऐसे कंटेंट मुहैया करें कि जो पढ़कर जो है अदब से वाक़फ़ियत हो, कहानियों से लुत्फ़अंदोज़ हों और जो उसके अंदर कंटेंट मौजूद हैं उससे वो फ़ायदा उठाएं। बुक फेयर लगते हैं तो आवाम को भी यही एहसास होता है कि चूँकि शहर बहुत बड़ा है और उसके अंदर अमूमन दिसंबर में बुक फेयर हुआ करता था, मगर चूँकि नाकाफ़ी होता था क्योंकि एक बुक फेयर जो है पूरे शहर को कवर नहीं कर सकता। तो अभी हालांकि देख लेंगे कि सख्त गर्मी का महीना है ये, उसके बावजूद लोग आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और फिर जो है बुक्स ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। हालांकि कहा ही जाता है कि बुक्स का ज़माना चला गया है, मगर लोगों की फिर भी दिलचस्पी ये है कि लोग आ रहे हैं, बुक ले रहे हैं अपने लिए, बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, उनको तोहफ़े देने के लिए। तो इससे अंदाज़ा होता है कि बुक की अभी भी ज़रूरत मौजूद है, लोग की दिलचस्पी है, बट ये कि उनको कोई मुनासिब जगह नहीं मिलती जहाँ से वो ख़रीद सकें, ऐसा मेला नहीं मिलता। तो अभी मिल गया तो वो आ रहे हैं ख़रीद। बहुत ज़बरदस्त इन लोगों ने स्टेप लिया है कि बच्चों के लिए डिफरेंट किताबों को एक जगह जमा करके उसकी इनके लोगों के लिए आसानी भी करी है। दूसरा ये कि बच्चों को अट्रैक्शन करवाइए कि किताबों के लिए भी आप लोग टाइम निकालें, ना कि सिर्फ टॉयज़। मैं खुद टॉयज़ सेल करती हूँ,
एक्टिविटी है, लेकिन हर वक्त की एक्टिविटी भी अच्छी नहीं होती और हर वक्त की पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती, लेकिन किताबें बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल इन लोगों ने एक स्टेप लिया है कि इस जो ये कह लें बुक फेयर को लोगों तक पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका है मीडिया का। तो मेमन वालों ने बहुत अच्छा किया है कि उन लोगों को लोग घर में बैठे हुए होते हैं जिनको पता नहीं चलता, तो इन लोगों को ये चैनल देख के अपडेट मिलेगी लाजमी तौर पे। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग कीप इट अप, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी अल्लाह ताला आप लोगों को तरक्की दे। मैं स्पाइसर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये एक मल्टीपर्पज़ ग्लू है जिसको आप ऑल पर्पज़ थिंग्स पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वुड हो गया, लेदर हो गया, प्लास्टिक हो गया, और भी मल्टीपर्पज़ चीज़ें हो जाती हैं जैसे कि ज्वेलरी हो गई। बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट्स के लिए बहुत बेस्ट है। सबसे पहली चीज़ ये कि बच्चों के लिए कोई हार्मफुल नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ कि जिससे उनके हाथ पे लग जाए या कुछ जल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सेफ़ है ये। सेकेंड है कि इसका जो होल्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसी के साथ साथ अभी हम बच्चों को यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी करवा रहे हैं फॉर द डेमो, और आर्ट एंड क्राफ्ट्स है जिसमें हम पेंटिंग वगैरह सब कुछ करवा रहे हैं। ये हमारी रेंज है स्पाइसर की, जो कि मल्टीपल एमएल्स में डिवाइडेड है। बाकी उसी के साथ साथ इसकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्लूज़। हमारी जो स्पाइसर ग्लू है वो बहुत अच्छी है और उसका फीडबैक भी अब तक बहुत अच्छा आ रहा है। आई एम एट एक्सपो सेंटर कराची। आई हैव लर्न टू मेक अ सर्किट के। तो मैं एक्सपो सेंटर कराची में हूँ और मैंने यहाँ पर सर्किट बनाना सीखा है। आज के सर फेस्टिवल के हवाले से ये रहा है कि तकरीबन जो है माशाल्लाह सब काफ़ी जो है लेडीज़ और जेंट्स का जो काफ़ी रुझान था वो था अपना हाउसिंग, अपना घर अपना हो, और बाइक 0% पे, क्योंकि 2 साल तक 0% पे कोई इतना बैंक नहीं दे रहा। मीज़ान बैंक जो है फर्स्ट है जो अपना 0% में दे रहे हैं, वो भी 2 ईयर्स के ब्याह पे। ज़्यादातर बाइक का ज़्यादा था लेडीज़ में। बहुत अच्छा एक वाक़या हुआ है कि इस शहर में एक बुक फेयर लगता था पिछले 20-21 साल से, जो आमतौर पर दिसंबर के महीने में या नवंबर के महीने में भी लगा है, तो वो लगा करता था। लेकिन इस साल कुछ और मुंतज़मीन सामने आए जो पुराने मुंतज़मीन पहले भी मुंतज़म रह चुके इस तरह के मेलों के, और उन्होंने एक नए मेले का आगाज़ किया मई के महीने में। ये ठीक है कि गर्मी की वजह से और दूसरे अवामिल की वजह से लोगों की शिरकत निस्बतन कम रही दिसंबर के मुकाबले में, लेकिन एक बहुत खुशाइंद बात है कि एक नए बुक फेयर का इजाफा हुआ कराची शहर में, क्योंकि साल भर इंतज़ार करना मुश्किल होता था लोगों को। यहाँ पर इस मेले के अंदर हमारा आने का और यहाँ पर अपने स्टॉल को यहाँ पर इस तरह ऑर्गेनाइज़ करने का सिर्फ एक पर्पज़ है, बच्चों के अंदर जो है रीडिंग स्किल्स जो हैं, रीडिंग हैबिट्स जो हैं उनको डेवलप किया जाए। बल्कि नॉट ओनली बच्चों के अंदर, बल्कि हमारे पास यहाँ पर ऐसी बुक्स भी जो हैं अवेलेबल हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हैं, और इसके अलावा ये कि स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल अगर उनको पढ़ते हैं तो अपनी टीचर्स जो अपनी टीचिंग स्किल को, और प्रिंसिपल जो है अपने स्कूल को जो है बहुत ज़्यादा उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग आए, हमारे इस स्टॉल पर तशरीफ़ लाए और हमारे अपने मैसेज को जो है फैलाने के अंदर हमारी बड़ी हेल्प कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा आपसे भी रिक्वेस्ट, नॉट ओनली आफाक, आप जो जितने भी आप यहाँ पर हमारे एजुकेशनल पार्टनर्स देख रहे हैं, दे आर नॉट आवर राइवल्स, कोई हमारे राइवल्स तो हैं नहीं, एजुकेशनल पार्टनर्स हैं हम सब। तो बस इन हमारे जो पूरे मैसेज जो है कि ABFT का जो मैसेज है वो बस आप उसको प्रमोट करें। ज़माना जितना मर्ज़ी डिजिटल हो जाए, जितना जदीद हो जाए, किताब से मोहब्बत करने वाले लोग तो बहरहाल मौजूद रहते हैं, जो शऊर और आगही ख़ुद भी हासिल करना चाहते हैं, अपनी अगली नस्लों में मुंतकिल करना चाहते हैं। तो बहरहाल हमारे लिए तो बड़ा ये खुशाइंद होता है ये ऐलान कि बुक फेयर लग रहा है, चाहे साल में 1 मरतबा लगे, चाहे साल में 10 मरतबा लगे, हमें 10 मरतबा खुशी होगी, हम 10 मरतबा आएँगे, क्योंकि किताब तो मेरे नज़दीक कम से कम ज़िंदगी के लिए ज़रूरी चीज़ है। मैं एक्सपो सेंटर में बुक फेयर में आई और मुझे यहाँ पर बहुत मज़ा आया, और मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि यहाँ पर ज़रूर आएँ और बुक से मोहब्बत करें, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी में हम बुक्स को भूल गए हैं, मगर हमें बुक से भी करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि बुक्स हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। सर देखें, इस तरह की चीज़ें जो है हमारी कंट्री में डेफिनेटली होनी चाहिए। जिस तरह की हमारे लोग इस वक्त जिन हालात से गुज़र रहे हैं, जिन हालात में फंसे हुए, आप देखें फ्यूल के प्राइसेस कितने हाई हो चुके हैं। तो ये जो आज का यहाँ पर मैं आया हूँ, यहाँ पर चीज़ें विज़िट की,
तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से हमारी सोच जो है बहुत ज़्यादा ओपन होती है और ओपन माइंडेड लोगों से मिलजुल होता है, चीज़ें देखने को मिलती हैं, किताबें देखने को मिलती हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव साइन है, होनी चाहिए इस तरह की चीज़। इस तरह के इवेंट जो है पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर होने चाहिए। ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और एक अवेयरनेस क्रिएट होती है बुक्स के लिए और एजुकेशन टेक के लिए। जिस तरह की टेक्नोलॉजीज़ अब नई नई आती जा रही हैं और हमारा एज अ पाकिस्तानी हम अभी तक बहुत बैकफुट पे हैं, तो हमें इस तरह के इवेंट और ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ कराने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें